हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजिंग ब्रैकेट्स। सो आज होगा कि कैसे हम ब्रैकेट को यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, मतलब जो हमारा चैप्टर 1 है इसका लास्ट टॉपिक है। मतलब इसका कोई इतना एग्जाम्पल या एक्सरसाइज नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये हमको जानना है। तो ये जानने के बाद ये चैप्टर हम लोगों का खत्म हो जाएगा। यूजिंग ब्रैकेट एंड रोमन न्यूमरल्स जानना है, इसके बाद हम लोगों का ये नंबर 1 चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो आज जानते हैं क्या कैसे यूज करते हैं हम ब्रैकेट को कैसे यूज करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूजिंग ब्रैकेट। सब लोग लिख लीजिए कॉपी में, यूजिंग ब्रैकेट। अच्छा, इसका थोड़ा डेफिनेशन है, मतलब कैसे हम ये करेंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। तो लिख लीजिए, we use brackets we use brackets to indicate that the numbers the numbers the numbers inside should be treated should be treated should be treated as a different number thus the bracket should be solve first अच्छा, क्या बोला गया है इसमें? We use bracket to indicate that the number inside should be treated as a different number, thus the bracket should be solved first. So जो भी हम ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट के अंदर जो है उसको फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे, बाद में बाकी सॉल्व करना पड़ता है। पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो रहता है ना नंबर्स, उसे सॉल्व करते हैं। अगर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर तो मल्टीप्लाई, अगर एडिशन होगा तो ऐड करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। पहले जो मतलब एक कोई इक्वेशन हो तो उसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसे हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे, बाद में बाकी। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, लेते हैं। 8 + 2 होल इंटू 5। सो इसको पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर को अब पहले सॉल्व करेंगे। सो 8 + 2 कितना हुआ, 10 है ना। सो 10 × 5, सो 10 5 जा कितना हो गया, 50। ठीक है ना। सो ऐसे करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जो होगा उससे पहले हम करेंगे। नेक्स्ट है
एक्सपांडिंग ब्रैकेट, ब्रैकेट को कैसे एक्सपांड करेंगे। आप लोगों को ये सब पता ही होगा, किसी किसी को, जिनको भी नहीं आता है वो फिर से देख लो, क्योंकि ये फिर से आपको रिकॉल किया गया है, क्योंकि अभी ये जानना जरूरी है। इसके बाद ये फिर से नहीं चैप्टर में देगा, बाकी क्लासों में। एक्सपांडिंग ब्रैकेट्स, expanding brackets, brackets help in the systematic calculation, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज में लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक एक्सपांडिंग ब्रैकेट का। अच्छा, अगर हम 3 मल्टीप्लाई 109 लेते हैं, तो इसको इजीली हम कैसे कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट देके 109 को हम उसको भाग कर लेते हैं। 109 को ऐसे लिख सकते हैं हम 100 प्लस 9, सो 100 प्लस 9 कर सकते हैं। सो 100 प्लस 9, तो इसमें क्या आ गया, ब्रैकेट आ गया। अब ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा। ब्रैकेट को अभी उठाकर ये 3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले क्या, 3 मल्टीप्लाई 100, ये क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था ना, सो वही। सो 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9, है ना। सो विथ 3 मल्टीप्लाई 100 क्या होगा, 300, एंड 3 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया, 27। सो 300 प्लस 27 क्या हो गया, 327। सो ये हम लोगों का रिजल्ट आ गया। तो ऐसे हम ब्रैकेट यूज करके इजीली कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, जिसे आप लोग इजीली कर पाओगे एग्जाम में। जैसे 3 मल्टीप्लाई 109 आप लोगों को क्या होगा, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत होता है ना किसी किसी को, तो ये इजीली इस तरह से भी आप कर सकते हो ब्रैकेट यूज करके। तो इसलिए इसका बोला गया है कि कैसे आप लोग ब्रैकेट यूज करोगे। तो नेक्स्ट है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स आप लोग ने पहले क्लास में भी पढ़ा है, तो फिर भी इसमें रिकॉल किया गया है, सो आप लोग देख लीजिए। रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स। Numbers in this system, numbers in this system are represented by combinations of letters from the Latin alphabet, ठीक है ना, Latin
अल्फाबेट्स। तो इसका नंबरों का चार्ट है, तो ये लिखना पड़ेगा नेक्स्ट पेज में। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 इक्वल क्या होता है? नंबर 1 इक्वल क्या होता है? ये आप लोगों का लैटिन अल्फाबेट से किया गया है, रोमन न्यूमरल से। ठीक है। 1 को हम कैसे लिखते हैं रोमन में? ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट 2 क्या हो जाएगा? ऐसे डबल आ जाएगा। ठीक है ना। 3, 4 कैसे आएगा? ये 4 क्यों है? क्योंकि 5 में 5 ये है। सो 5 से अगर 1 माइनस किया जाएगा तो क्या होगा? 4। सो माइनस मतलब आगे होता है। ठीक है। और प्लस मतलब पीछे दिया जाता है। अगर ये पीछे दिया जाता है, अगर 6 में देखो, 6 में क्या करेंगे? 5 तो है, इसके साथ और एक जोड़ दिया, तो 5 + 1 क्या हो गया? 6 हो गया ना। सो ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। 1 2 3 तक तो 1 1, 2 में 2 दिया गया है, 3 में ये 3 सिंबल दिया गया है। 4 में क्या गया है? उसके पहले आपको जानना पड़ेगा 5 में कितना होता है। 5 में क्या होता है? 5। सो 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा? 4 निकलेगा, है ना। सो ये हो गया हम लोगों का 4। अभी आप लोगों को क्या है? 6। सो 6 में क्या दिया गया है? 5 के कितना ज्यादा? 1 ज्यादा है ना, तो 5 + 1। अगर राइट हैंड साइड में अगर हुआ तो वो क्या होगा? प्लस होगा। एंड लेफ्ट हैंड साइड में अगर दिया गया तो क्या होगा? किसी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया तो वो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो वैसे ही करना पड़ेगा। अभी 7, तो 7 को फिर एक एक करके बढ़ा दो। सो 5 दिया सिंबल और 2 दे दो, तो 5 + 2 कितना हो गया? 7। 8 में कितना आ जाएगा? 5 तो होगा ही, साथ में क्या होगा? 3 सिंबल आ जाएगा ऐसे। 5 + 3 8। 9 में क्या होगा? 9 में अभी सेम नहीं होगा, 5 + 4 ऐसे नहीं होगा। ये चार दिया था क्या? यहाँ पे 4 में तो 4 नहीं दिया था ना, तब 3 तक था, तो 3 तक ही दे सकते हैं। अभी इसमें क्या होगा? कुछ अलग होगा, कुछ अलग सिंबल आएगा। तो 10 में क्या होता है वो देख लेते हैं। 10 में क्या होता है? ये है 10। सो 10 से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर अगर आप 20 लिखोगे तो 20 में कैसा होगा? नंबर 20 को आप लिखोगे तो कैसे होगा? डबल 10, है ना। 10 को आप अगर आप डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर 21, तो 21 को कैसे लिखोगे? 20 के साथ फिर एक जोड़ दो, तो एक जोड़ दिया तो क्या हो गया? 21, है ना। 30 कैसे होगा? ये 3 दे दो सिंबल 10 का, तो 3 10 जा कितना हो गया? 30 हो गया। सो ऐसे। अभी 40 का क्या? 4 ऐसे आएगा क्या? नहीं आ सकता 4। सो 40 में क्या होगा? उससे पहले आपको जानना पड़ेगा 50 में क्या होगा। सो 50 में क्या होता है? सिंबल एल आता है। तो एल अगर आया, तो एल अगर 50 है तो एल से अगर 10 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। सो ऐसे करके जाता है। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या याद रखना है? पहले तो 1, ठीक है ना। ये मैं रेड मार्क करके दे रही हूँ। पहले तो 1 याद रखना है ना। ये सब अगर याद रखोगे तो इजी होगा। नेक्स्ट है 5, नेक्स्ट है 10, नेक्स्ट क्या है? ये L, है ना। तो ये मैं लिखवा दूंगी, लास्ट में ये सब करके दूंगी। जो ये याद रखने से बाकी सब आ जाएगा, बाकी सब कर सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। 50 के बाद क्या हो गया? 60। 60 के क्या होगा? 60 कैसे लिख सकते हैं हम? L तो है, उसके साथ क्या होगा? 10 प्लस होगा, सो 10 प्लस, ठीक है ना।
70 में क्या होगा, L के साथ क्या होगा, और दो 10 आ जाएगा तो L 50 प्लस 20 70 आ गया। सो ऐसे ही करते जाना है। 80 में भी क्या होगा, L के साथ और तीन 10 आ जाएगा, है ना। सो L प्लस 30 मतलब 50 प्लस 30 80 आ गया। अभी 90 में क्या होगा, 90 में क्योंकि तीन आ गया ना, अब चार तो नहीं आ सकते, तो 90 में क्या होगा, 100 का सिंबल क्या है, उससे 10 माइनस होगा। सो 100 का सिंबल है C, तो 100 का सिंबल C है, सो इससे क्या हो जाएगा, C से एक 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सो 10 है हम लोगों का रेड मार्क वाला नंबर, तो ये हमें याद रखना है। सो 10 है हम लोगों का रेड मार्क वाला नंबर जिसको हमको याद रखना है, ठीक है। अभी है और नंबर 100 के बाद में 101, 101 हम कैसे लिखेंगे, 101, तो 100 का तो C है और एक जोड़ लो, तो एक जोड़ने के लिए क्या होगा, एक, ठीक है ना। अभी है 150, 150 क्या होगा, 100 प्लस 50, तो 100 का कितना है, C है, और 50 का कितना है, L है। सो प्लस होने से क्या होगा, राइट हैंड साइड में जाता है, सब्ट्रैक्ट होने से लेफ्ट हैंड साइड में, ये याद रखना, ठीक है। और 200, 200 में कितना होगा, 200 आ जाएगा तो 2C आ गया। 500 में अलग सिंबल आता है, 500 का सिंबल है D, कैपिटल D, ठीक है। 800 का कितना होगा, तो D 500 के साथ और कितना प्लस होगा, 300, तो 300 मतलब कितना, 3C आ जाएगा, तो 500 प्लस 300 इक्वल टू 800। अभी है 1000, सो 1000 का सिंबल कितना होगा, M। सो हम लोगों को याद रखना है ये रेड वाला मार्क जो जो मैंने दिया है, बाकी सब आप लोग ऐसे ही कर पाओगे। तो ये 500 और ये 1000। सो नीचे हम लिख लेते हैं नोट करके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नोट करके। सो नोट कर लीजिए, यहाँ पे एक नोट करके हम लिख लेते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ना। ऐसे लिख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, 1 5, पहले रोमन नंबर लिख लेते हैं, L C D M। सो 1 का 1 होगा ना, 5 है 5, X मतलब 10, L मतलब कितना 50, C मतलब कितना 100, D मतलब 500 एंड M मतलब 1000। सो ये अगर हम याद रखेंगे, ये अगर हम याद रखेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, इजी होगा, है ना। तो ये हम लोगों को याद रखना है, तो मैं बॉक्स में दे रही हूँ, ठीक है ना। तो ये हमको याद रखना है, ये याद रखोगे तो बाकी सब ये सब आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन भी दे सकते हैं इसके ऊपर। सो कोई थोड़ा एग्जांपल करते हैं, बुक में दिया गया है वो एग्जांपल हम कर लेते हैं। सो नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज में एग्जांपल आप लोगों को बुक में दिया गया है 7, ठीक है। तो एग्जांपल एग्जांपल 7, write in Roman
numerals A 69 एंड B 90, इन दोनों को लिखना है। ठीक है, सोल्यूशन तो इन दोनों को लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहले तो नंबर ए 69, अच्छा 69 मतलब क्या? 60 प्लस 9 है ना, 60 प्लस 9। अभी 60 में क्या होता है? 50 प्लस 10 आएगा ना, 50 प्लस 10 आएगा एंड प्लस 9, तो 50 प्लस 10 का कितना आएगा? LX है ना, LX हो गया। और 9 का कितना आएगा? 1X। तो 50 का आ गया L, 10 का आ गया X, और 9 का कितना आता है? 10 से 1 सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया हम लोग का 69। नेक्स्ट है B में दिया गया है 98। अच्छा 98 मतलब कितना? 90 प्लस 8। अभी 90 प्लस 8 मतलब कितना? 100 से 10 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ना, प्लस 8। तो 100 से 10 मतलब कितना सब्ट्रैक्ट करना है? तो C है, C से 10 सब्ट्रैक्ट करो, और 8 में क्या होगा? 5 प्लस 3, तो 5 दिया प्लस 3। सो ये हो गया हम लोगों का 98। सो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन करना है अगर रोमन न्यूमरल्स में कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ये था हम लोगों का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो जो नोइंग आवर नंबर्स था ना, सो ये हम लोगों का खत्म हो गया। चैप्टर 1 हम लोगों का खत्म हो गया और एक्सरसाइज नहीं है। अभी नेक्स्ट चैप्टर होगा होल नंबर्स, चैप्टर 2। सो वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है ना। सो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे चैप्टर 2, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 हम लोगों का आज खत्म हो गया। सो आप लोग जिन्होंने भी अभी तक कुछ होमवर्क नहीं किया है या एक्सरसाइज खत्म नहीं किया है, प्लीज आप लोग एक्सरसाइज खत्म करके मुझे गूगल क्लासरूम में भी दे सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग मुझे सेंड कर सकते हो। कोई बात नहीं, आप लोग जिसमें आप लोग इजी है आप लोग दे सकते हो। गूगल क्लासरूम में दोगे तो अच्छा है, अगर गूगल क्लासरूम में आप लोग सेंड नहीं कर पा रहे हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग सेंड करके मुझे चेक करवा सकते हो, ठीक है। चेक जरूर करवाना, और आप लोग अच्छे से होमवर्क कॉपी में, फेयर कॉपी में अच्छे से आप लोग करना, उसे नोट डाउन करना, ठीक है। क्योंकि वो आप लोगों का क्या होगा, एग्जाम के टाइम में आप लोगों को समझने में इजी होगा, आप लोग पढ़ सकोगे अगर फेयर कॉपी से आप लोग अच्छे से अगर नोट करके रखोगे तो, ठीक है ना। सो चैप्टर 1 आप लोगों का खत्म हो गया, और इसके बाद मैं एग्जाम भी लूंगी इस चैप्टर का। सो वो बाद में देखते हैं कब लूंगी, तो उसके बारे में आप लोगों को मैं पहले ही बता दूंगी। तो आप लोग अच्छे से इस चैप्टर का पढ़ाई करना, क्योंकि इससे मैं एग्जाम भी लूंगी। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 करेंगे। तो बाय बाय, थैंक यू, बाय।